ओम नमः शिवाय 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 शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की। शिव पुराण अध्ययन, कोटि रुद्र संहिता अध्ययन, अध्याय 22वां। शिव पुराण मनुष्य के कल्याण के लिए एवं सुख शांति एवं मुक्ति के लिए, इलोक परलोक के लिए, मुक्ति के लिए, मनुष्य के कल्याण हेतु शिव पुराण का अध्ययन पुरुष एवं स्त्री, वृद्ध अवस्था, वान अवस्था, युवा अवस्था, नर नारी कोई भी कर सकता है। इसका अध्ययन करने से मनुष्य को एवं सुख शांति प्रदान मिलती है, शांति का भाग मिलता है, मनुष्य के घर में सुख शांति का अति लाभ मिलता है और मनुष्य के ऊपर आए हुए कष्टों को दूर करता है। भगवान शिव शंकर मनुष्य को जो शिव पुराण का अध्ययन करता है उसके ऊपर तत्काल ही जो पाप इस जन्म के पूर्व जन्म के लगे हुए हैं उसको क्षण में भस्म कर देते हैं। और शिव पुराण का अध्ययन करने से मनुष्य को आनंद मिलता है, इसमें आनंद की प्राप्ति होती है, मनुष्य को मोह माया को सब छोड़ देता है। जितनी आकांक्षा मोह माया में थी वो सब इससे शिव पुराण का अध्ययन करने से उसको स्थिर हो जाती है और मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है, मनुष्य के शीत स्थिर हो जाता है, मनुष्य का मन एकाग्रता स्थिर हो जाता है एवं मनुष्य को इस लोक और परलोक के लिए मोक्ष पद्धति की शिव प्राप्ति की प्राप्ति मिलती है एवं मनुष्य को सुख शांति मिलती है। इससे शिव पुराण का अध्ययन नित्य प्रतिदिन सुबह उठ के स्नान आदि करके आप नित्य कर सकते हैं। भगवान का शिव शंकर का घी का दीपक एवं धूप बत्ती जला करके शिव पुराण का एक अध्ययन निरंतर कर सकते हैं। मनुष्य के ऊपर जो भी कष्ट आए हुए हैं, जो भी पाप किए हुए हैं सब नष्ट हो जाते हैं, सदगति में मनुष्य प्राप्त हो जाता है, कीर्ति जसमान होती है एवं मनुष्य को कल्याण के लिए मनुष्य शिव समान उज्जवल हो जाता है। हर हर महादेव की। काशी विश्वनाथ की। द्वादश लिंग की। आज हम अध्ययन करने जा रहे 22वां अध्ययन विश्वेश्वर ज्योतिषलिंग और उनकी महिमा का प्रतिपादन करने जा रहे हैं, तो ध्यान लगाकर सुनो और सिद्ध लगा के सुनो। शिव पुराण में इसमें कोई मोह माया जाल नहीं है, इसमें कोई जड़ सत्ता नहीं है। इसके शिव पुराण अध्ययन करने से और सुनने और सुनाने से मनुष्य को शांति मिलती है। जो मनुष्य भवसागर में इधर उधर ठोकरे खाता है, भटकना खाता है, रास्ता भूल गया है, उसको भगवान शिव शंकर उसको मार्गदर्शन दे देते हैं और शिव शंकर अपने भगत की रक्षा स्वयं करते हैं, क्योंकि भगवान शिव सबसे पहले अपने भगत की रक्षा करते हैं और सबसे पहले वरदान देने में सक्षम हैं। जिस भगत की पीड़ा हुई है, भगत ने भगवान को याद किया है तो भगवान तत्काल ही स्वयं प्रकट हुए हैं। जैसे कि द्वादश लिंग है, ऐसे ऐसे भक्तों पर कष्ट पड़ी है, वहां भगवान ने प्रकट स्वयं पार्थिव लिंग के अंदर प्रकट हो गए और भगत की रक्षा की है।
दुष्टों का नाश किया है और भगत की सहाय की है। बोलो हर हर महादेव की। विश्वेश्वर ज्योतिषलिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिषलिंग का महत्व बताता हूँ। यानी कि उत्तरांचल काशी वाराणसी में ज्योतिषलिंग उपस्थित है, उसका वर्णन आपको सुनाता हूँ। जो महापातकों का भी नाश करने वाला है, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है, तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सचिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्मा रूप हैं। यानी सनातन ब्रह्मा रूप हैं। अपने केवल अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन द्वितीय परमात्मा, यानी दो परमात्मा, शिव और शक्ति, शिव और परब्रह्म, द्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जगत हुई। यानी कि एक से दो जगत की इच्छा हुई। इस जगत की इच्छा के अनुसार भगवान ने एक से दो का प्रकट हुआ है, अवतरित हुए हैं। फिर वे ही परमात्मा सद्गुणों में प्रकट हो शिव कहलाते हैं। फिर वे ही भगवान परमात्मा प्रकट होके वे शिव ही कहलाते हैं। यानी कि इस धरती पे भगत पर कष्टा पड़ी है, भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो उसका नाम शिव ही प्रकट होता है। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूप में प्रकट होते हैं। वे शिव और स्त्री पुरुष में प्रकट होते हैं। यानी कि मनुष्य में प्रकट होते हैं, स्त्री में प्रकट होते हैं, नर और नारी के रूप में। इनमें जो स्त्री तथा उसका शिव नाम हुआ, उस स्त्री है उसका नाम शिव हुआ, और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। जो पुरुष हुआ उसका शिव नाम हुआ, जो स्त्री हुई उसको शक्ति कहते हैं। उन सचिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रखकर स्वभाव से ही दो चेतना, प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की है। भगवान स्वयं ने प्रकृति के लिए दो चेतना प्रकट की है स्वविभाव से, यानी कि नर और नारी, शिव और शक्ति। उन दोनों माता पिताओं उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। पुरुष, उन दोनों ने, शिव और शक्ति ने पुरुष ना देखे तो वो दोनों संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी हुई, यानी कि परमात्मा ने आकाशवाणी करके तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, यानी कि शिव और शक्ति को तपस्या करनी चाहिए। फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। फिर तुमसे परम सृष्टि का, इस भूमि का, इस सृष्टि का उत्पन्न सृष्टि रसाने का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, यानी कि तपस्या के लिए कोई भूतल पर कोई स्थान नहीं है धरती पे। तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। फिर हम दो इस समय कहाँ स्थिर होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करेंगे। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े
शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन्हें दोनों के लिए भेजा, उन दोनों के को वहां भेजा, शिव और शक्ति को। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थिर हो गया। तब पुरुष श्रीहरि ने उस नगर में स्थिर हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। भगवान श्रीहरि ने शिव और शक्ति का ध्यान किया, परमात्मा का। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश प्राप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, ये कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती हैं। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहां वह मणि गिरी वह स्थान मणिगिरी का नामक महान तीर्थ हो गया। यानी कि जहां मणि गिरी वो मणिगिरी का नाम से तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जल राशि में वह सारी पंचकाशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वही सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हो गए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। यानी कि विष्णु भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 5 कोस योजन का बताया। फिर भगवान शिव ने ये सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। ये सोच कर उन्होंने मुक्तिदायिनी 5 कृषि को इस जगत में छोड़ दिया। ये पंचक्रासी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदायित्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई हैं। अतएव मुझे परम प्रिय हैं। यहाँ स्वयं परमात्मा ने आविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्युलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है,
यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, पूरा संसार का, पूरा जगत का प्रलय हो जाता है। तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता, यानी कि ये काशीपुरी वाराणसी के अंदर उसका नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इससे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। ये कर्म भूमि है, इसीलिए इसको काशीपुरी कहते हैं। काशी में अविमुक्ति सर्वलिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है, यानी कि वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुनीश्वरों अन्य मोक्षदायक धर्मों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ हो जाती है, यानी कि काशी में सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ हो जाती है, जिनकी कहीं भी गति नहीं है, जिनकी कोई भी गति नहीं है, उनके लिए वाराणसी पूरी ही गई है, गति है। महापुण्यमयी पंचक्रासी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है, यानी कि करोड़ों हत्याओं का अपराध लगा है वो विनाश कर देती है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, यानी कि जो भी सत्पुरुष है वह मरने की इच्छा करता है। फिर दूसरे की तो बात क्या है, ये शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ये भगवान शंकर की प्रिय नगरी है। कैलाश से पति जो भीतर से सद्गुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, यानी कि कैलाश के भीतर सद्गुणी कहे जाते हैं, बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं। कालीग्रनी रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सद्गुण रूप प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बार बार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा, रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर मैं आपका ही हूं, इसमें संशय नहीं है। शाम महादेव मुझ आत्म जप पर कृपा कीजिए, जगत पते लोकहित की कामना से आपको सदा ये ही करना चाहिए। जगन्नाथ में आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूजी कहते हैं, तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुख ने भी शंकर से बार बार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए ही प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा, एवं अभिमुख बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवाधिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु के भी आप पूजनीय सेवनीय हैं। देव काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं
अचिंतनीय सुख की प्राप्ति के लिए वहां यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहे। यानी शिव और सती दोनों यहाँ काशीपुरी पे विराजमान रहे। आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। और मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई थी। हे शिव शंकर महादेव भोलेनाथ की, हर हर महादेव की।